गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड बताऊंगा जिसका उपयोग लगभग दिन भर में आप दसों बार करते हैं। ये सारे वर्ड आपको आने चाहिए। अगर ये सारे वर्ड आपको आते हैं तो आप निश्चित रूप से आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रतिदिन बोले जाने वाले वर्ड्स और उस पर आधारित ट्रांसलेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का यह महत्वपूर्ण क्लास देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी हो जाएगी तथा आप आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे यदि प्रतिदिन के अंग्रेजी की क्लास को आप अटेंड करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रतिदिन बोले जाने वाले वर्ड्स और उस पर आधारित सेंटेंस। दोस्तों, सबसे पहला वर्ड है फॉर श्योर। फॉर श्योर जिसका अर्थ होता है पक्का या निश्चित रूप से। जैसे कि आप कहते हैं कि पक्का तुम्हें जाना चाहिए, पक्का उसे बोलना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे वाक्य होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे कहना होगा कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। मैं निश्चित रूप से या पक्का कोई नहीं जानता वह कहाँ गया है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा नो वन नोज फॉर श्योर वेयर ही हैज़ गॉन। या निश्चित रूप से कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। नो वन नोज फॉर श्योर वेयर ही हैज़ गॉन। यानी आप पहले पक्का जोड़ लीजिए या निश्चित रूप से जोड़ लीजिए। और एग्जाम्पल देख लीजिए, वह यह नहीं कर रहा है ये तो पक्का है। वह यह नहीं कर रहा है ये तो पक्का है। ही इज़ नॉट डूइंग दिस दैट्स फॉर श्योर। ही इज़ नॉट डूइंग दिस दैट्स फॉर श्योर। वह यह नहीं कर रहा है ये तो पक्का है। ही इज़ नॉट डूइंग दिस दैट्स श्योर, दैट्स फॉर श्योर। अगला है एज इफ। एज इफ इसका मतलब होता है जैसे कि, जैसे या मानो कि। एज इफ, एज इफ। इसमें एग्जाम्पल देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है। इट लुक्स एज इफ इट इज़ अबाउट टू रन। इट लुक्स एज इफ इट इज़ अबाउट टू रन। फिर से देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है। इट लुक्स एज इफ इट इज़ अबाउट टू रैन। और एग्जाम्पल देखते हैं, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो मानो कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो मानो कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। यू ट्रीट मी एज इफ आई एम योर इनेमी। यू ट्रीट मी एज इफ आई एम योर इनेमी। अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू इसका मतलब होता है के अनुसार या के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू के अनुसार या के हिसाब से। जैसे मेरे अनुसार तुम आ सकते हो। मेरे अनुसार तुम आ सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी यू कैन कम। अकॉर्डिंग टू मी यू कैन कम। और एग्जाम्पल होगा, मेरे घर वालों के हिसाब से तुम ठीक हो। मेरे घर वालों के हिसाब से तुम ठीक हो। अकॉर्डिंग टू माई फैमिली यू आर गुड। अकॉर्डिंग टू माई फैमिली यू आर गुड। एज फार एज इसका अर्थ जहाँ तक। एज फार एज जहाँ तक। एज फार एज जहाँ तक। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। एज फार एज आई नो। आगे सेंटेंस आप जोड़ सकते हैं। जैसे आपको कहना होगा, जहाँ तक मुझे पता है तुम एक अच्छा लड़का हो। एज फार एज आई नो यू आर ए गुड बॉय। एज फार एज आई नो सोनी इज़ अ गुड गर्ल्स। तो ऐसे एज फार एज से बना सकते हैं। और नीचे एक सेंटेंस से देख सकते हैं, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ। एज फार एज आई कैन सी। जैसे कह सकते हैं, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। एज फार एज आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग वेल। तो ऐसे बहुत सारे बनाएंगे। अगला वर्ड है ड्यू टू। इसका मतलब होता है के कारण से या के वजह से या के चलते। ड्यू टू, ड्यू टू के वजह से, के कारण से, के चलते। ड्यू टू का मतलब होता है जैसे यह तुम्हारी वजह से हुआ। यह तुम्हारी वजह से हुआ।
दिस हैपेंड ड्यू टू यू, दिस हैपेंड ड्यू टू यू, यह तुम्हारी वजह से हुआ, दिस हैपेंड ड्यू टू यू। या आप कह सकते हैं तुम्हारी वजह से मैं मेला नहीं गया, ड्यू टू यू आई डोंट गो टू फेयर। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, वह काम के चलते जल्दी में था, वह काम के चलते जल्दी में था, ही वॉज बिजी ड्यू टू वर्क, ही वॉज बिजी ड्यू टू वर्क। नेक्स्ट वर्ड है क्लॉज टू, क्लॉज टू जिसका मतलब होता है पास में, किसी के नज़दीक, यानी कह सकते हैं ना कि वह उसके पास में है। तो ड्यू टू का यही, क्लॉज टू का मतलब होता है पास में या किसी के नज़दीक। जैसे इस पर एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल है मैं तुम्हारे पास हूँ, आई एम क्लोज टू यू, मैं तुम्हारे पास हूँ, आई एम क्लोज टू यू। अगला सेंटेंस है वह घर के पास है, ही इज़ क्लोज टू हाउस, ही इज़ क्लोज टू हाउस। आप कह सकते हैं वह बाजार के पास है, ही इज़ क्लोज टू मार्केट, वह पटना के पास है, ही इज़ क्लोज टू पटना। मैं दिल्ली के पास हूँ, आई एम क्लोज टू दिल्ली। तो ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, कह सकते हैं मैं अपने शिक्षक के पास हूँ, आई एम क्लोज टू माई टीचर। अगला है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ इसका अर्थ होता है की वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से, बिकॉज ऑफ की वजह से। एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हारी वजह से आया, आई हैड कम बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से आया था, आई हैड कम बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से आया था, आई हैड कम बिकॉज ऑफ यू। अगला वर्ड देखिए, वह तुम्हारी वजह से चली गई, वह तुम्हारी वजह से चली गई, सी वेंट बिकॉज ऑफ यू, वह तुम्हारी वजह से चली गई, सी वेंट बिकॉज ऑफ यू, सी वेंट बिकॉज ऑफ यू। अगला वर्ड है ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ जिसका अर्थ होता है की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से। एग्जाम्पल देखेंगे, मैं अपने भाई की ओर से आया हूँ, मैं अपने भाई की ओर से आया हूँ, आई हैव कम ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, आई हैव कम ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, मैं अपने भाई की ओर से आया हूँ, आई हैव कम ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, वह अपने पापा की ओर से है, वह अपने पापा की ओर से है, ही इज़ ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर, ही इज़ ऑन बिहाफ ऑफ हिज फादर। अगला वर्ड देखते हैं, एज वेल एज, एज वेल एज इसके साथ ही या साथ साथ, एज वेल एज इसके साथ ही या साथ ही साथ इसका अर्थ होता है। इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, वह स्कूल के साथ साथ कॉलेज जाती है, सी गोज़ टू कॉलेज एज वेल एज, सी गोज़ टू स्कूल एज वेल एज कॉलेज, वह स्कूल के साथ कॉलेज जाती है, सी गोज़ टू स्कूल एज वेल एज कॉलेज, सी गोज़ टू स्कूल एज वेल एज कॉलेज। अगला एग्जाम्पल है, मैं चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी पीता हूँ, मैं चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी पीता हूँ, आई ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफ़ी, आई ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफ़ी। अगला वर्ड आ गया विदाउट, के बिना या के बगैर, के बिना या के बगैर, काफ़ी इंटरेस्टेड वर्ड है। जैसे मैं उसके बिना नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट हर, या आप कह सकते हैं मैं उसके बिना नहीं जी सकता, आई कांट लिव विदाउट हर। इसमें नॉट छूट गया है, नॉट जोड़ देंगे, आई कांट लिव विदाउट हर, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, वह फ़ोन के बिना नहीं आएगी, सी विल नॉट कम विदाउट फ़ोन, सी विल नॉट कम विदाउट फ़ोन। नॉट निश्चित रूप से लगाएंगे, पहला में इसमें नॉट छूट गया है तो घबराए नहीं, आप यहाँ नॉट जो नॉट है, कैन नॉट तो है ही, पहले छूट गया था। अगला देखिए, विद इन के अंदर, विद इन का मतलब होता है के अंदर, के अंदर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊँगा, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊँगा, आई विल कम विद इन 1 आवर, आई विल कम विद इन 1 आवर। वह 10 मिनट के अंदर चला जाएगा, ही विल गो विद इन 10 मिनट्स, ही विल गो विद इन 10 मिनट्स। वह 10 मिनट के अंदर चला जाएगा, ही विल गो विद इन 10 मिनट्स। मैं 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खूब बोलेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आता है।
बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू फ्लुएंट। अगला है वर्थ। इसका मतलब के लाइक। वर्थ का मतलब होता है के लाइक। इस पर एग्जाम्पल देखिएगा, ये 100 रुपये के लायक है, ये 100 रुपये के लायक है। दिस इज़ वर्थ 100 रुपीज़। दिस इज़ वर्थ 100 रुपीज़। या 100 रुपये के लायक है, वह इसके लायक है। दैट इज़ वर्थ फॉर इट। दैट इज़ वर्थ फॉर इट। वह इसके लायक है। दैट इज़ वर्थ फॉर इट। अगला है अनटिल, जब तक। अनटिल, जब तक। एग्जाम्पल देखेंगे, रुको जब तक मैं वापस आऊँ। रुको जब तक मैं वापस आऊँ। वेट अनटिल आई कम बैक। वेट अनटिल आई कम बैक। और एग्जाम्पल देखते हैं, जब तक वो आएगा, अनटिल ही कम्स। जब तक वो आएगा, अनटिल ही कम्स। तुम खा लो, यू इट, ऐसे बोल सकते हैं। टुवार्ड्स की ओर। टुवार्ड्स की ओर। इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, वह बाजार की तरफ जा रहा था। की ओर मैंने की तरफ। ही वॉज गोइंग टुवार्ड्स मार्केट। वह बाजार की तरफ जा रहा था। ही वॉज गोइंग टुवार्ड्स मार्केट। और एग्जाम्पल देखेंगे, वो हमारी तरफ आ रहा था। ही वॉज कमिंग टुवार्ड्स अस। वह हमारी तरफ आ रहा था। ही वॉज कमिंग, ही इज़ कमिंग, आ रहा है तो ही इज़ कमिंग टुवार्ड्स अस। अगला है टिल। टिल का मतलब है तक। टिल का मतलब होता है तक। एग्जाम्पल देखेंगे, मैं कल तक इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट टिल टुमारो। मैं कल तक इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट टिल टुमारो। आई विल वेट टिल टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह दोपहर तक देखेगा। ही विल वॉच टिल नून। ही विल वॉच टिल नून। वह दोपहर तक देखेगा। ही विल वॉच टिल नून। अगला वर्ड्स है थ्रू। थ्रू का मतलब है के द्वारा। थ्रू माने के द्वारा। के द्वारा। इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, मैं इस छेद से देख सकता हूँ। मैं इस छेद यहाँ होगा, थोड़ा सा घबरा गया है। मैं इस छेद से देख सकता हूँ। यहाँ छेद याद रखेंगे, होल होता है ना। मैं इस छेद से देख सकता हूँ। आई कैन सी थ्रो दिस होल। आई कैन सी थ्रो दिस होल। मैं इस छेद से देख सकता हूँ। आई कैन सी थ्रो दिस होल। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं खिड़की के द्वारा आया हूँ। आई हैव इंटर्ड थ्रू द विंडोज़। आई हैव इंटर्ड थ्रू द विंडो। आई हैव इंटर्ड थ्रू द विंडो। अगला है सिंस। सिंस जिसका मतलब होता है से। सिंस का मतलब होता है से। इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, मैं 2 बजे से, यानी 2 से बजे यहाँ हूँ। मैं 2 बजे से यहाँ हूँ। 2 बजे से यहाँ हूँ, ऐसा होगा। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2 PM। मैं 2 बजे से यहाँ हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2 PM। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। थोड़ा सा इस सेंटेंस को सुधार कर लेंगे। 2 बजे से, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं, आप बनाएंगे, याद करेंगे, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप कमेंट करेंगे। मैं और वर्ड्स आपके लिए लाऊंगा जो आपको अंग्रेजी सीखने में, बोलने में और लिखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपको आने ही चाहिए यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा।